हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास में। मैं आज आप लोगों को डेसिमल डिवीज़न यानी दशमलव का भाग पढ़ाऊंगा। ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है 125 भागे 25 यानी 125/25 का वैल्यू क्या आएगा। इसे हम 25 से 125 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं दशमलव का। जैसे 125 भागे 2.5 लिखा गया। अब इसे हमें भाग देना है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझते हैं। यहाँ पर दशमलव है, इस दशमलव को हमें हटाना है। इस दशमलव को हटाना है, यदि मैं इस संख्या में 10 से गुणा कर दूंगा तो ये दशमलव हट जाएगा। यदि मैं 10 से गुणा करूँगा तो मुझे ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर क्यों 10 से गुणा करना पड़ा, क्योंकि यदि मैं नीचे 10 से गुणा करूँगा तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यदि मैं नीचे भी 10 से गुणा कर दूँ, दैट मीन्स हर में भी 10 से गुणा करूँ और अंश में भी 10 से गुणा करूँ तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 10 आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। इसीलिए जब आप किसी भी क्वेश्चन में हर में 10 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, या आप अंश में 10 से गुणा करेंगे तो आपको हर में भी उतने ही संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब 10 से जब आप 2.5 में गुणा करेंगे तो ये दशमलव आपका हट जाएगा। जब आपका ये दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 × 10/25 हो जाएगा। और 25 को 125 से काटेंगे तो 25 पंचे होता है 125, तो बचेगा 5 × 10। 5 × 10 मतलब 50। आपका आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12.5/2.5 की वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 2.5 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 12.5। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 5। यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। अंश में दशमलव के बाद 1 अंक है और हर में भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दशमलव और दशमलव ये जो दोनों हैं आपस में कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 125/25 हो जाएगा। और ये 125/25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है 12.5/0.25। अब आप ये देखिए, अंश में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, दशमलव के बाद केवल 5 है। हर में दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 और 5। अब इस दशमलव को हम इस दशमलव से काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये दशमलव इस दशमलव से कटेगा तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर क्यों लगेगा, क्योंकि अंश में केवल दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हर में जो है दशमलव के बाद केवल 1 अंक ही कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5, यानी ये हो जाएगा 125/2.5। अब हमें इस दशमलव को हटाना है, तो हर में क्या कर देंगे, 10 से गुणा। यदि हम हर में 10 से गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। यदि अंश में 10 से गुणा नहीं करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए जब भी हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, या अंश में गुणा करेंगे तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 125 × 10/25 हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करने से दशमलव हट जाता है। अब 25 पंचे क्या होगा, 125 होगा। 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका वैल्यू आया 50। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.25/0.25 की वैल्यू निकालना है। अंश में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 और 5। हर में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 और 5। ये दशमलव और दशमलव क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 125/25 बचेगा। और 125/25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा गया है 1.25/2.5 की वैल्यू क्या होगा। अब आप देखिए, अंश में दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 और 5। हर में आप देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, केवल 5। तो ये दशमलव और ये दशमलव हटेगा जो, लेकिन ये दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, 12.5/25। ये दशमलव यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि हर में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो केवल 1 अंक ही कटेगा। अब ऊपर आ गया दशमलव, अब ऊपर दशमलव आ गया तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। नीचे भी क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। यदि हम अंश में 10 से गुणा करेंगे तो हर में भी 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने से ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 25 × 10। 25 को 125 से काटिए तो 5 आएगा, 5 को 10 से काटिए 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.125 बटे 0.025 का वैल्यू निकालना है हमें। अब अंश में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 1 2 5। हर में आप देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, 0 2 5। तो ये दशमलव और ये दशमलव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 3 अंक अंश में भी है, 3 अंक हर में। तो क्या बचेगा, 125 बटा 0.25। 0.25 मतलब क्या होता है, 25 ही होता है। तो ये 25 से 125 में काटेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5 बटे 0.025 की वैल्यू निकालना है। अंश में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। हर में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, हर में दशमलव के बाद 3 अंक है, 0 2 5। तो ये दशमलव कटेगा, ये दशमलव कटेगा और ये दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि अंश में दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए हर में केवल 1 अंक ही दशमलव का कटेगा। तो क्या बचेगा, 125 बटे 0.25 आ जाएगा। अब आप देखिए, अब ये 0.25 है, अब इस दशमलव को हमें हटाना है। अब हर में आप देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा, हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। हर में हमने 100 से गुणा किया तो अंश में भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10 से गुणा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आप ये देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक होगा, 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 1 अंक होगा, 10 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद सपोज 3 अंक है तो 1000 से गुणा करेंगे। यानी दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो लगा के हम गुणा करेंगे। 2 अंक है तो 2 जीरो यानी 100 से हम गुणा करेंगे। 1 अंक है तो यानी 1 जीरो 10 से गुणा करेंगे। 3 अंक है यानी 1000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो। ये फंडा होता है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 गुणे 100 बटा 25 हो जाएगा। ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 25 पंचे 125, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 0.0125 बटे 0.0025 की वैल्यू हमें निकालना है। अब अंश में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, 0 1 2 5। हर में देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, 0 0 2 5। तो 4 अंक दशमलव के बाद अंश में भी है और हर में भी 4 अंक है, तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 125 बटा 25 बटेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.25 बटे 0.00025 की वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए अंश में दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 2 और 5। हर में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 5 अंक है, 0 0 0 2 5। तो ये दशमलव हटेगा तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा, केवल 2 अंक दाईं तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अंश में 2 ही अंक था दशमलव के बाद। तो क्या हो जाएगा, 125 बटे 0.025 हो जाएगा। अब आपको ये दशमलव हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करेंगे, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, हर में दशमलव के बाद 3 अंक है, 0 2 5, इसलिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप हर में 1000 से गुणा करेंगे तो अंश में भी आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 गुणे 1000 बटे 25 आ जाएगा। ये दशमलव हट जाएगा। फिर 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगा 5000। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.00125 बटे 0.000025। अब देखिए अंश में दशमलव के बाद 5 अंक है, 0 0 1 2 5। हर में दशमलव के बाद कितना अंक है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी अंश में दशमलव के बाद 5 अंक, हर में दशमलव के बाद 7 अंक। ये दशमलव कटेगा तो हर में जो दशमलव कटेगा कितना अंक दाईं तरफ जाएगा, 5 अंक दाईं तरफ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 125 बटा 0.25 हो जाएगा। अब ये 0.25 को हटाना है तो हमें हर में 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा क्यों किया, कि दशमलव के बाद 2 अंक है। यदि हम हर में 100 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 125 गुणे 100
बटा 25 आ जाएगा। 25 पंचे 125 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12.5 बटे 25। अंश में दशमलव के बाद एक अंक है 5, हर में दशमलव नहीं है। तो हर में दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे, अंश में 10 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। यदि अंश में 10 से गुणा करेंगे तो हर में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 बटे 250 ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.25 बटे 2.5। इसका वैल्यू निकालना है। अंश में दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 और 5। हर में दशमलव के बाद एक अंक है 5। तो अंश वाला ये कटेगा हर वाले से, तो अंश वाला कट के कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। क्यों यहाँ पे 2 के बाद क्यों दशमलव लगा, क्योंकि हर में दशमलव के बाद केवल एक अंक है, इसीलिए अंश में दशमलव के बाद एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 12.5 बटे 25। अब ये 12.5 में दशमलव हटाना है तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा और 10 से भाग। 10 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए 10 से गुणा किया गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 बटा 250, क्योंकि 25 में 10 से गुणा करेंगे 250 आएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगा, जो कि यही आंसर है। 125 दूना 250 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.125 बटे 2.5 की वैल्यू क्या होगा। अंश में दशमलव के बाद 3 अंक है, 1, 2, 5। हर में दशमलव के बाद एक अंक है। ये हर वाला दशमलव कटेगा, अंश वाला भी दशमलव कटेगा, लेकिन अंश वाला दशमलव एक के बाद लग जाएगा, क्योंकि हर में दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए अंश वाला दशमलव एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25 बटे 25। अब हमें जो अंश में दशमलव है इसे हटाना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। अंश में हर में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा क्यों किया गया, 100 से भाग क्यों किया गया, क्योंकि अंश में दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 100 से गुणा किया गया। और जितने से गुणा करते हैं उतने से हमें भाग भी करना पड़ता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 बटे 2500 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.125 बटे 0.25 की वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में अंश में दशमलव के बाद 3 अंक है, 1, 2, 5। हर में दशमलव के बाद 2 अंक है। हर का दशमलव कटेगा, अंश का भी दशमलव कट जाएगा, लेकिन अंश का दशमलव 2 अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 2 अंक दाईं तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि हर में दशमलव के बाद 2 अंक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5 बटे 25। अब हमें ये दशमलव हटाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से भाग। 10 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि अंश में दशमलव के बाद एक अंक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 बटे 250, क्योंकि 25 गुणे 10 कितना होता है, 250। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.00125 बटे 0.25 की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखते हैं अंश में दशमलव के बाद कितना अंक है, 5 अंक है। 0, 0, 1, 2, 5 अंक है। हर में दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 और 5। हर का दशमलव कटेगा, अंश का भी दशमलव कटेगा, लेकिन अंश का दशमलव 2 अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 2 अंक दाईं तरफ क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि हर में दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.125 बटा 25। अब आपको जो अंश में 0.125 है, इस दशमलव को हटाना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा और 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से क्यों गुणा किया गया, क्यों भाग किया गया, क्योंकि अंश में दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए 1000 से गुणा किया गया। और जितने से गुणा करते हैं उतने से भाग करना पड़ता है। फिर इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.0000125 बटे 0.0025। इसको हमें सॉल्व करना है। अब अंश में देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अंश में दशमलव के बाद 7 अंक है। हर में देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4। हर में 4 अंक है, तो हर का दशमलव कटेगा, अंश का दशमलव कटेगा, और अंश का दशमलव 4 अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या आएगा, 0.125 बटे 25। अब अंश के दशमलव को हटाना है तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा और 1000 से भाग करना पड़ेगा।
1000 से क्यों गुणा किया गया? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, 1, 2, 5, इसलिए 1000 से गुणा किया गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 125/25,000 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव के भाग को सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।